नया गांव में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसके मोटरसाइकिल में के बीच में ही मोटरसाइकिल का टकराव हुआ और टकराव होने के बाद जो एक वाइफ हस्बैंड और उनके बच्चे जो थे वो एक्सीडेंट में दूसरी तरफ जाके गिरे हैं सड़क के। और जिसमें बच्चों को सिर पे चोट आई है, ये उनके हस्बैंड खड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हुआ, हादसा क्या हुआ था वो। सर मैं तो मोड़ पे से बिल्कुल आराम से मुड़ा था, पीछे से बुलेट वाला आया और उसने हाई स्पीड में था, उसने टक्कर मारी और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता लगा सर कि मैं कहाँ हूँ क्या है। बस सर मुझे इतना ही याद है, बस उसके बाद तो हॉस्पिटल में है। यहाँ पे आके पता लगा थोड़ी देर बाद कि मेरी वाइफ खत्म हो गई है। मुझे सर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा सर। जो जिन लोगों ने किया सर उनके ऊपर सख्त सर कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये हादसा कितने बजे हुआ था? सर ये हादसा 4 साढ़े 4 बजे के इर्द गिर्द हुआ सर। 4 साढ़े 4 बजे। हाँ और जी उसके सर। बाद आप सीधे 16 हॉस्पिटल में? हाँ सर हमें छोड़ के गया कोई, हमें तो होश भी नहीं था सर। कोई लड़का था वहीं पे, वो छोड़ के गया इनको वहीं तो पे। उसके बाद से क्या इलाज, क्या कुछ हुआ? इलाज उलाज इनका सही चल रहा था, कोई बात नहीं। उसके बाद में नॉर्मल था सब कुछ। जब नॉर्मल तो एकदम से सब कुछ बदला हुआ है, समझ नहीं आया हमें कैसे। बच्चे के भी स्टिच वगैरह आए हुए हैं, यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, उसकी मम्मा के भी यहाँ पे लगा हुआ था काफी सारा। अगर कुछ वैसी कोई पैनिक प्रॉब्लम थी तो हमारे को कोई इशू नहीं कराएगी, वो कह रहे थे नॉर्मल है, पर एकदम से अचानक हालत गंभीर होते चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद में हमें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने जवाब दे दिया हमें, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पर हमारा मेन मानना ये है कि जिस बंदों ने भी ये कार्रवाई की है उन पर सख्त कार्रवाई। सर इसमें कोई इसमें हॉस्पिटल वालों की भी गलती है सर, उन्होंने पूरी बात बताई नहीं है। अगर वो पूरी बात बताते तो कम से या कम हमें पीजीआई रेफर रेफर कर करते। देते। अगर पीजीआई कुछ रेफर ज्यादा ही करते तो सर हम अब तक हमारी वो ठीक होती। इनकी भी गलती, इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया सर। अगर कुछ इनको लगता कि हमारे से सर से ऊपर बात जा रही है तो इन्हें हमें रेफर कर देना चाहिए था ना, अपने पास नहीं रखना चाहिए था। इन्होंने सर खुद कहा कि नहीं ठीक है बिल्कुल, कोई हल्की फुल्की चोट है सर। नॉर्मल बताते रहे, सीटी स्कैन वगैरह करवाया था। वहाँ पे एक्सरे करा रहे थे, इनको पता था कि मरीज से हिला डुला नहीं जा रहा, फिर भी स्ट्रेचर पे लेटा के मरीज को एक्सरे कराने के लिए भेज रहे हैं। और फिर जब यहाँ के लाके खड़ा कर, जब उसको वॉमिटिंग हुई, उनको नाक में से मतलब वो आने लगी, वॉमिटिंग आने लगी नाक में से भी और मुंह से भी, ब्लीडिंग चालू हो गई कि यहाँ लाके खड़ा कर। उसके बाद डॉक्टर कह रहे कि 111 नंबर में चल जाओ। 111 नंबर में कोई नहीं मिला। मैं वहाँ पे इमरजेंसी में गया भाग के, मैं क्या आ जाओ। वो डॉक्टर ने, मैंने उसको 5 बार बोला, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, और वो एक बार भी अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं हुआ। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, जो ये 16 हॉस्पिटल है इसके डॉक्टरों की लापरवाही? सर ये बिल्कुल डॉक्टर की बिल्कुल वो लापरवाही हाँ सर। जी, बिल्कुल लापरवाही तो है सर। जब उसे पता है कि मरीज वहाँ पे आ गया है, हाँ। उसको बोलना तो उसकी फर्ज बनता है सर। और जब मैं लास्ट मैडम से क्वेश्चन करने गया कि मैडम एकदम से ऐसे पैनिक हालात कैसे हुए हमारे मरीज के, तो उनका कहने का ये क्या है, मैं उस मौके पे नहीं थी। तो यानी कि क्या, जो उस मौके पे था कि हम उनको ढूंढे पहले जाके। उसने मेरे को ये कहा कि मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं बाद में आई हूँ, मुझे तब पता चला कि वो, उसका कहने का मतलब था मैं वहाँ पे तब आई हूँ जब उसकी ज़्यादा ही गंभीर हालत हो गई थी। उससे पहले जो डॉक्टर था उससे जाके बात करिए। मतलब मेन कहने का ये मतलब है। सही रास्ता में बता रहे एक दूसरे को। तो इस वक्त रात के कितने बज चुके होंगे? अभी करीबन 12 बजने वाले हैं। 12 बज गए, 12-17 हो और गए। हम, हाँ, 12 बज के 17 मिनट हो गए हैं और हम 4 साढ़े 4 बजे से दुखी हैं। अभी तक अभी कुछ नहीं हुआ। बच्चे जो हैं उनका क्या हुआ? बच्चे अभी भी एक्सरे हो रहे हैं बच्चों के, उनको भी यहाँ पे लगे हुए हैं। दोनों वो बच्चे टांके छीले लगे पड़े सर। हैं, टांके लगे हुए हैं बच्चों के, वो छीले पड़े हैं बच्चे, उनके यहाँ से भी छीला पड़ा है। डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं या वो तो सही है, पर हमारा जो मेन मरीज था वो, उनका उसका कुछ समझ में नहीं आया। ठीक?